मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू साइंस क्लास। आप सब ठीक है ना स्टूडेंट्स? बच्चे, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 मोशन। ओके बेटा, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 8 मोशन। उसकी कुछ मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये कुछ फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास अब हमारी हो रही है, तो हम इसमें आज करते हैं आपका पेज नंबर अपनी बुक का निकालिए बच्चे। पेज नंबर है आपका 107। पेज नंबर 107। ओके बच्चे, पेज नंबर 107 निकाल लिए आप। देखिए 8.5 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिक मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिक मेथड। ओके बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिक मेथड। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. There are three such equations. These three equations are v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, 2as is equal to v square minus u square, where u is the initial velocity of the object which moves with uniform acceleration, a for time t, acceleration a for time t, v is the initial velocity and s is the distance traveled by object in time t. Equation 8.5 describe the velocity time related in equation 8.6. Represents the positions time graph. Equation 8.7, which represent the relations between the position and the velocity, can be obtained from equations 8.5 and 8.6 by eliminating t. Beta. Okay, by eliminating t. These three equations can be derived by a graphical method. तो आपके यहाँ पे पेज नंबर 107 पे ग्राफिकल मेथड के थ्रू देखिए बेटा, ये थ्री इक्वेशंस बताई हैं बुक में। इन थ्री इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड्स में बनाएंगे तो ये ऐसा शो होगा। ओके बच्चा, तो ये कैसे शो होगा? ऐसे shown in figure 8.8 similar to figure 8.6, but now with v is equal to u is equal to 0. From this graphs you can see the initial velocity of the object is u at point A, and then it increases to v at point B in time t. The velocity change at a uniform rate a. In figure 8.8, the perpendicular line BC and BE are shown from point B on the time and the velocity axis respectively, so that the initial velocity is represented by OA, the final velocity is represented by BC, and the initial time t is represented by OC. BD is equal to BC minus CD. Represent the change in velocity in the time interval t. Let us draw AD parallel to OC from the graph. We observe that BC is equal to BD plus DC is equal to BD plus OA. Subtracting BC is equal to V and OA is equal to V. We get V
V इज इक्वल टू बी डी प्लस वी और बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 8.8। तो इन सब चीज़ों से जो अभी हमने करा है, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा क्या निकल के आया। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे ए से बेटा। ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके बेटा। बी डी इज इक्वल टू ए डी और बी डी इज इक्वल टू ओ सी। सब्ट्रैक्टिंग ओ सी इज इक्वल टू टी, वी गेट ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी और बी डी इज इक्वल टू टी। फिर उससे एक और फार्मूला हमारा निकल के आया है, वो फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। ओके, नेक्स्ट फार्मूला राइट डाउन, हरी अप। इनसे फार्मूले आपके ये निकल के आए हैं, इनको लिखिए बेटा, आपकी बुक में है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ में जो हमारा फार्मूला निकल के आया है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और उसके बाद 8.5.3 से जो फार्मूला हमारा आ रहा है वो हमारा ये फार्मूला है। एक तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, s इज इक्वल टू यू प्लस वी, वी प्लस यू प्लस वी टी बाई टू, ये भी कर सकते हैं अगर हमें ये सारी चीज़ें दी हैं तो। ओके, s प्लस वी बाई टी, टी बाई टू और t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। और एक और भी हम कर सकते हैं, और इन सब से जो हमारा निकल केगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले हैं। और s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू ए भी है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू ए, तो इन फार्मूलोज को लगाते हुए हमने ये आगे करना है। ओके बेटा, तो ये सारे फार्मूले लगेंगे इसमें। फिर आता है आपका, हरी अब बेटे पहले आप ये फार्मूले लिखिए। ओके बेटा, हरी अप। इसके बाद आपका देखिए बेटा, इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या है आपका,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो लगातार मोशन होता रहता है बेटा उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू 2πr/t। v इज इक्वल टू 2πr/t 8.6 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When the velocity of an object change, we say that the object is accelerating. We say that object is accelerating. The change in the velocity could be due to change in its magnitude or the direction of the motion or both. तो मोशन में चेंज होने का मतलब है उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो जाता है, मोशन में भी और डायरेक्शन में चेंज। इट्स वेलोसिटी का मतलब मोशन और मैग्नीट्यूड दोनों ही उसके चेंज हो जाते हैं, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? केवल एक ही चीज़ चेंज होती है क्या? डायरेक्शन ऑफ मोशन। Let us consider the example of motions of a body along a closed path. एक closed path लेते हैं फिगर 8.9 में। देखिए ये अलग अलग closed path की फिगर्स दे रखी हैं बेटा, ठीक है। shows the path of an athlete along a rectangular track ABCD। एक एथलीट ABCD रेक्टेंगुलर पाथ पे जाता है। Let us assume that the athlete runs at a uniform speed on the straight part AB, BC, CD and DA of the track. इस तरीके से वो जाता है ट्रैक के ऊपर of the track. The order to keep themselves on track, he quickly change his speed at the corner. कॉर्नर पे वो क्विकली अपनी स्पीड को चेंज भी करता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज इट्स डायरेक्शन? कितनी बार उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करा है ऑफ द मोशन व्हाइल ही कंप्लीटिंग वन राउंड? एक राउंड जब वो कंप्लीट कर लेता है तो कितनी बार मोशन को चेंज करता है वो? इट इज़ क्लियर दैट द मूव्स इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन। इसका मतलब है जब एक ट्रैक से जब दूसरे ट्रैक पे चढ़ता है रेक्टेंगुलर पाथ में तो मोशन को चेंज कर लेता है। चेंज हिज डायरेक्शन ऑन द मोशन 4 टाइम्स चेंज करता है वो। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रैक दैट लीड्स इन अ रनिंग अलोंग अ हेक्सागोनल पाथ ABCDEF, हेक्सागोनल पाथ पे वो रन करता है तो क्या होगा सिचुएशन? इन दिस सिचुएशन the athlete will have to change his direction 6 times. इस टाइम वो 6 टाइम चेंज करता है अपने ट्रैक्स के अकॉर्डिंग। जैसे ही वो दूसरे ट्रैक पे चढ़ता है तो वो चेंज होता रहता है। while he complete one round what if the track was not be hexagonal or a regular hectagon होगा तो वो क्या होगा? विद 8 इक्वल साइड शोन इन फिगर ABCDEFGH। 8 साइड हेक्टागन में होंगे तो 8 रेगुलर पाथ करेगा वो, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रैक इंक्रीज। नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती चले जाते हैं हर ट्रैक के ऊपर, ठीक है। ही हैज़ टू टेक टर्न्स मोर ऑफन्स। हर बार वो ट्रैक पे अपना चेंज होता चला जाता है, ठीक है। What if the track was not a hexagonal regular ABCD in figure 8.9? It is observed that the number of sides of a track increase of the athlete has take turns more and more often. What would happen if to the shapes of a track as we go on increasing the number of sides? क्या होगा अगर नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते चले जाते हैं तो ट्रैक्स के? If you do there, what will be notice that the shape track approaches at the circular. जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे तो वो सर्कुलर में चेंज होता चला जाता है, ठीक है, सर्कल में चेंज होता चला जाएगा। and the length of each of the sides will decrease to a point
पॉइंट पे लेंथ डिक्रीज भी होती चली जाती है और एक टाइम ऐसा हो जाएगा वो बन जाएगा सर्कुलर पाथ, गोलाई वाला बन जाएगा। The only change in his velocity is due to the change in the direction of the motion। ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। The motion of the athlete moves along a circular path, there is an example of acceleration motion। और सर्कुलर पाथ होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मोशन होके है। We know that the circumference of a radius is r is given by 2 pi r। सर्कमफ्रेंस उसका 2 pi r होता है, ठीक है। If the athletes take time t to goes around a circular path and radius r, the velocity is given by v is equal to 2 pi r by t। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? इस तरीके से होगी v is equal to 2 pi r by t when an object moves in a circular path with the uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव होने पर ये हो जाएगी, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ़ यू केयरफुली नोटिस और bring related to the stones moving along a straight along a triangular circular path, this is because once the stone is related it continue to move along the directions of its moving at the instant। this shows that the direction of the motion change at every point। तो सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करेंगे तो चेंज होती चली जा सकती है। वॉज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, स्टोन की मूवमेंट वैसे तो सेम रहेगी लेकिन सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं होएगी, वो सेम होती चली जाएगी। एथलीट्स थ्रो द हैमर ऑन, अगर हैमर थ्रो करने के लिए वो सर्कुलर मोशन में घुमाता है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सच दैट मोशन ऑफ एन मून or to the earth, motion of the moon and the earth satellites in a circular around the earth, a cyclist in a circular track contact speed as soon। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे अलग अलग प्लैनेट्स के मोशन के। तो एक सी मोशन होती है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो गोलाई में करते हैं इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला गया है। ओके बेटा, तो आपका ये सारा चैप्टर यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। आपने यहाँ तक अच्छे से करना है। आप 1 to 1 बाय रीड कीजिए चैप्टर को और अच्छे से कीजिए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो बेटा यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली एंड डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। ओके बच्चा, अच्छे से पढ़िए इसको। Okay beta, take care, stay at home. Bye all of you students. So bye.